आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे जिसका नाम है स्पेक्ट्रा 99 यानी कि ब्लैक वाटर। जैसे ब्लैक वाटर की बात करते हैं तो सभी लोग जानते हैं कि विराट कोहली इसको पीता है, सेलिब्रिटी इसको पीते हैं, बड़े बड़े लोग इसको पीते हैं। एक आम इंसान सोचता है कि इतना महंगा प्रोडक्ट ये हम कैसे पी सकते हैं। ये ब्लैक वाटर लीटर पानी में एक चुटकी डालना है, एक चुटकी इसके। अब वो चुटकी के लिए अंदर एक छुटकी है, छुटकी यानी कि एक छोटी सी चम्मच है, एक छोटी सी चम्मच है। ये चम्मच में जितना आता है उसको कटिंग लेवल पे इसमें डालना है और डेली 1 लीटर पानी पीना है। डेली 1 लीटर पीना है और पानी को खाना खाने के बाद आधे घंटे और खाने के आधे घंटे पहले ये पानी नहीं पीना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है, ये पानी तो ठीक है, कोई भी पानी खाने के आगे पीछे नहीं पीना चाहिए हकीकत में। अब इसमें है क्या? ये ब्लैक वाटर के जरिए हमें मिलता है 77 मिनरल। ये 77 मिनरल करते क्या है? ये 77 मिनरल का काम है, हमारा शरीर 60 ट्रिलियन सेल्स से बना है। ये हमारे सेल्स के ऊपर काम करता है, सेल्स को हेल्दी रखता है। सेल्स हेल्दी तो हम हेल्दी रहेंगे, क्योंकि हर ऑर्गन सेल्स से बना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पैनक्रियाज के सेल्स खराब नहीं होंगे तो शुगर नहीं होगा, आर्टरी के सेल्स खराब नहीं होंगे तो ब्लड प्रेशर नहीं होगा, किडनी के सेल्स खराब नहीं होंगे, किडनी खराब नहीं होगी, थायराइड के सेल्स खराब नहीं होंगे तो टीएसएच नहीं बढ़ेगा, तो एल्ट्रोक्सिन नहीं लेना पड़ेगा। तो सेल्स हेल्दी तो हम हेल्दी। तो आज से 300-400 साल पहले लोग बड़े स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी थे और 15-20 किलो वजन उठाकर बड़े आसानी से चलते थे। उस समय ट्रांसपोर्टेशन घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और घोड़ा था। खाली एक कल्पना करिए, आज जितनी बाइक है उतने काश घोड़े हो। तो ऐसा सोच के अकेले में भी आपको हंसी आएगी, ऐसी गजब है। तो उस समय 15-20 किलो उठाकर 2-5 किलोमीटर चलना आसान था। आज हम लोग मॉल में जाके कम वजन का लैपटॉप ढूंढते हैं ताकि 2-2.5 किलो का हम उठा नहीं सकते हैं। तो उस समय लोग स्ट्रॉन्ग इसीलिए थे कि उनको 77 मिनरल अनाज के जरिए, फ्रूट के जरिए, वेजिटेबल के जरिए मिल जाता था। लेकिन अब हमें ये 77 मिनरल पूरे नहीं मिल पाते। तो ऐसा क्या हुआ कि हमें नहीं मिलते हैं? तो 2 घटना घटित हुई। पहली घटना है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी वजह से केमिकल पैदा हुआ। जिस केमिकल को हमने जमीन में डाला, नदी में डाला, समंदर में डाला और धुआं पैदा हुआ, वो एटमॉस्फेयर में गया। ओजोन की जो लेयर है वो ब्रेक हो रही है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दूसरी घटना ये हुई कमर्शियलाइजेशन। लोगों ने ज्यादा फसल उगाने के लिए खेत में केमिकल डालना शुरू किया। ये 2 घटना की वजह से अब हमें 77 मिनरल खाने में से पूरे नहीं मिल पाते हैं। लेकिन कोई कहेगा कि मेरा भाई गांव में ऑर्गेनिक खेती करता है, तो मैं कहूँगा अच्छी बात है, आपके बॉडी में केमिकल नहीं जाएगा, लेकिन 77 मिनरल नहीं मिलते हैं। कोई कहेगा मैं विटामिन खाता हूँ, बहुत अच्छी बात है, 15-18 चीजें होती है, 2-3 मिनरल होता है। लेकिन जब तक 77 मिनरल मिलेगा नहीं, विटामिन पचेगा नहीं, प्रोटीन पचेगा नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सेल्स के लिए। तो ये प्रोडक्ट का पहला काम है 77 मिनरल देना। इसका दूसरा काम है गट हेल्थ यानी कि हाजमा। 90% बीमारी होने की वजह हमारा पेट होता है। इन दिनों बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो रिसर्च कर रही है, गट हेल्थ के ऊपर प्रोडक्ट ला रही है और मार्केट में लोग ऐसे प्रोडक्ट खरीद रहे गट हेल्थ के ऊपर अपने हाजमा को ठीक रखने। तो इसके अंदर प्रोबायोटिक भी है जो हमारी गट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट। इसका तीसरा काम, ये पानी के पीएच को 8 to 9.5 ले जाता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एक पीएच का एक स्केल होता है 0 से लेके 14 यानी 14 तक। मिड पॉइंट 7 होता है। कोई भी चीज का काउंट मेजरमेंट करने पे 7 के नीचे आएगा तो उसको एसिडिक कहते हैं, 7 के ऊपर होगा तो उसे अल्कलाइन कहते हैं। तो हमारा ब्लड का पीएच 7 के ऊपर है। मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो 7.34 to 44, लेकिन हम समझने के लिए बात करें तो 7.4 राउंड फिगर ले सकते हैं। 7.4 यानी कि अल्कलाइन है। होता यह है
कि हम जितना भी खाना खाते हैं ये एसिडिक फूड होता है। ज़्यादातर एसिडिक फूड ही हम खाते हैं दिन भर, 95% से ज़्यादा। कुछ कुछ लोग 100% एसिडिक फूड खाते हैं। एसिडिक फूड खाने की वजह से हमारे शरीर में एसिड बढ़ता है, लेकिन कुदरत की एक मिरेकल सिस्टम है कि ब्लड अपना पीएच 7.4 मेंटेन करते रहता है। मेंटेन करने के लिए वो सबसे पहले सेल्स से अल्कलाइन लेता है। एक लिमिट के बाद सेल्स बोलता है मैं अल्कलाइन नहीं दूंगा, क्योंकि सेल्स का पीएच जब 3.5 हो जाएगा तो सेल्स की डेथ होती है। तो जब सेल्स एक लिमिट पे मना कर देगा अल्कलाइन देने से, तब शरीर में एक चमत्कार होता है। ये हमारे शरीर जो है फैट सेल बनता है। तो फैट सेल क्या करता है, एसिड को स्टोर करता है। तो अगर फैट सेल नहीं बनेगा तो कुछ लोगों को हाइपर एसिडिटी होती, जो एसिड का दूसरा स्वरूप है, मैनिफेस्टेशन है एसिड का, यानी हाइपर एसिडिटी, जिसके लिए लोग एंटासिड खाते हैं एसिड को कंट्रोल करने। यही एसिडिक फूड अगर डियोडेनम में चले गया स्टमक के आगे 2 घंटे बाद, तो डियोडेनल अल्सर वगैरह होता है। यही एसिडिक फूड जब बड़ी आंतड़ी में चले जाता है तो कॉन्स्टिपेशन होता है। इसी एसिड की वजह से पाइल्स फिशर फिस्टुला होता है। लेडीज के पैर में ग्रीन नसें हो जाती है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में वेरिकोस वेन कहते हैं, वो भी एसिड से ही होता है। जब एसिड की इफेक्ट स्किन पे होती है तो स्किन खराब होने लगती है। यही एसिड अगर हमारे सिर के स्किन के ऊपर, स्काल्प स्किन के ऊपर असर कर जाता है तो बाल जाने लगते हैं। यानी कि एसिड हमारे शरीर का बहुत बड़ा दुश्मन है, जिसको बैलेंस में रखना, जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो इस ब्लैक वाटर का पीएच जो है ये 8 to 9.5 है। तो ये ब्लैक वाटर जो है विराट कोहली इसलिए पीता है, उसको मालूम है इंपॉर्टेंट है। हीरोइन लोग इसको पीती है स्किन को अच्छी रखने के लिए। जिम वाले इसलिए पीते हैं कि मसल्स पुश, मसल्स कैच और क्रैम्प्स। यहाँ तक कि देखा गया है कि हेल्थ चेकअप में मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन दूसरे दिन पता चला सडनली हार्ट अटैक से डेथ हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी है। हीरोइन लोग स्किन को अच्छी रखने पीते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले हमारी स्किन बहुत अच्छी थी और अब स्किन खराब हो गई, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ हार्मोनल चेंज की वजह से हमारे स्किन के नीचे मेलानिन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बनता है। तो ये मेलानिन इनहिबिटर है। एक उम्र के बाद लेडीज के अंदर 40 के करीब पहुंचने पे हार्मोनल चेंज आता है। पहले लेडीज के शरीर का आकार ऐसे वी होता है, यानी कमर कम होती है। हार्मोनल चेंज के बाद उल्टा वी हो जाता है, यानी कि कमर का हिस्सा जो है फैल जाता है, क्योंकि उस समय एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है। जब एस्ट्रोजन कम होता है तो बोन डेंसिटी भी कम होने लगती है। बोन में से कैल्शियम निकलने लगता है, तो ये बोन डेंसिटी को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इसके जब मेनोपॉज का समय नियर होता है, तब लेडीज की मानसिक स्थिति बिगड़ती है। कभी गर्मी लगना, कभी ठंडी लगना, कभी मूड ऑफ तो कभी ऑन, कभी प्यार तो कभी पागलपन। तब आदमी कहता है अब तो पहले जैसी नहीं रही, लड़ाई झगड़े होते हैं। यही वो उम्र है जिस उम्र में मैक्सिमम कोर्ट में केस होते हैं डिवोर्स के लिए। तो आदमी कहता है कैसे तो करके इससे मेरी जान छुड़ाओ, और जब उसको डिवोर्स मिल जाता है, जब दूसरी शादी करेगा वो, तो कौन सी उम्र की होगी, वही उम्र की होगी। तो अब उससे डबल डेंजर हार्मोनल इम्बैलेंस मिल सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जो जहां है वहां ठीक है। अगर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट का रिजल्ट 6 महीने में आता है, इसका रिजल्ट जो है 3 महीने में आ सकता है। तो इसके बहुत सारे और मल्टीपल बेनिफिट है, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर भी है। जैसे आपने देखा कि कोरोना काल में लोगों के नियर डियर और पहचान वाले की डेथ भी हुई है। तो वायरस जो है डेफिनेटली बहुत डेंजर चीज है, हमें वायरस से डरना चाहिए। मैं कहूँगा वायरस से ज़्यादा हमें इस बात से डरना चाहिए कि हमारी डे बाय डे इम्यूनिटी वीक हो रही है। पर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली वायरस आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। थैंक यू।